आज हम एक ऐसे कमाल के स्किल की बात करने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने, समझने और फैसले लेने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। ये सिर्फ स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये साफ साफ और सही ढंग से सोचने के बारे में है। तो चलिए, क्रिटिकल थिंकिंग की इस दिलचस्प दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी एकदम आसानी से कैसे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को छोटे छोटे फैसले लेने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही पावरफुल स्किल में छिपा है, जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि बस बहस करनी है या हर बात में गलती निकालनी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूं तो ये एक तरह का दिमागी स्लो मोशन बटन है। ये हमें अपनी पहली इंस्टिंक्ट पर, पहली प्रतिक्रिया पर ब्रेक लगाने, एक कदम पीछे हटने और फिर सबूतों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचने की ताकत देता है। और सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? लोगों को लगता है कि ये तो पैदाइशी हुनर है, मतलब या तो ये हमारे पास है या नहीं है। लेकिन सच ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है, एक हुनर जिसे वक्त के साथ डेवलप किया जा सकता है, उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जिम में जाके मसल्स बनाते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस स्किल को डेवलप करें तो करें कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से होती है। किसी और की दलील को जांचने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा अपना दिमाग आखिर काम कैसे करता है। और ये आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस ही पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो इस अंदरूनी खोज के लिए हमारे पास 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। पहला है माइंडफुलनेस, जो हमें अपने ही विचारों में फंसे बिना उन्हें एक दर्शक की तरह देखने में मदद करता है। दूसरा है जर्नलिंग, जो हमारे उलझे हुए ख्यालों को कागज़ पर उतारकर उन्हें एक शक्ल देती है, एक स्पष्टता देती है। और तीसरा है फीडबैक, जो हमें अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को दिखाता है, मतलब वो कमियां जिन्हें हम खुद नहीं देख पाते। अच्छा, तो एक बार जब हम खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगते हैं ना, तब हम अपनी सोच को और धार देने के लिए सही औजार चुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस थिंकिंग टूल किट में आखिर है क्या-क्या। क्रिटिकल थिंकिंग की पूरी इमारत ना 2 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला है लॉजिक, यानी तर्क, बिल्कुल एक गणितज्ञ की तरह नियमों का पालन करना। और दूसरा है सबूत, मतलब अपनी राय भावनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस वेरीफाइबल फैक्ट्स पर बनाना, बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह। जब तर्क और सबूत एक साथ मिल जाते हैं तो हमारी सोच वाकई में बहुत पावरफुल बन जाती है। लेकिन एक मिनट, इस तर्क के रास्ते में ना कुछ पेच भी हैं, कुछ धोखे भी हैं, जिन्हें हम कहते हैं लॉजिकल फैलेसी या तार्किक भ्रांति। ये असल में सोचने में होने वाली वो आम गलतियां हैं जो बिल्कुल सही दिखने वाले तर्क को भी अंदर से खोखला कर देती हैं। इन्हें पहचानना एक जासूस की तरह सुराग खोजने जैसा है। चलिए, अब हम अपनी इस यात्रा के उस हिस्से में चलते हैं जहां हमें कुछ छुपे हुए खिलाड़ियों का सामना करना पड़ता है। ये वो खिलाड़ी हैं जो हमारे दिमाग के खेल को हमारी जानकारी के बिना ही प्रभावित करते रहते हैं। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायस या संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बायसेस हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों करोड़ों बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, तो जाहिर है एनर्जी बचाने के लिए वो कुछ मेंटल शॉर्टकट्स अपनाता है। ये शॉर्टकट ज़्यादातर वक्त तो काम आते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें गलत नतीजों पर भी पहुंचा देते हैं। हमारा काम बस इनके बारे में जागरूक होना है। चलिए, 3 सबसे आम बायसेस को थोड़ा और समझते हैं। पहला है कॉन्फर्मेशन बायस। ये हमें जाने अनजाने में वो जानकारी ढूंढने पर मजबूर करता है जो हमारी सोच से मेल खाती हो। दूसरा है एंकरिंग इफेक्ट, जहां पहली मिली जानकारी हमारे दिमाग में एक लंगर की तरह जम जाती है और हमारे बाद के सभी फैसलों पर असर डालती है। और तीसरा है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जिसकी वजह से हम उन घटनाओं को ज़्यादा ज़रूरी मान लेते हैं जो हाल ही में हुई हो या जो ज़्यादा नाटकीय हों, जैसे कि प्लेन क्रैश, जबकि असल में कार दुर्घटनाएं उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। तो फिर इन दिमागी जालों से बचा कैसे जाए? इसके 3 तरीके हैं। पहला,
जानबूझकर एक्टिव होकर ऐसे लोगों से बात करें, ऐसी चीजें पढ़ें जो आपके विचारों से अलग हों। दूसरा, खुद से बार बार ये सवाल पूछें, क्या हो अगर मैं गलत हूं? और तीसरा, बौद्धिक विनम्रता अपनाएं। ये मानना कि सब कुछ जानना मुमकिन नहीं है। ये अहंकार नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की असली निशानी है। ठीक है, तो हमने सारे सिद्धांत तो समझ लिए। अब बारी है इन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल करने की। तो चलिए एक ऐसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को देखते हैं जो हमें किसी भी मुश्किल से मुश्किल समस्या को सुलझाने में मदद करेगा, बिल्कुल एक उलझी हुई रस्सी की गांठ खोलने की तरह। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो 5 स्टेप प्रोसेस है ना, ये एक रोड मैप की तरह काम करता है। स्टेप 1, सबसे पहले तो समस्या को ठीक से समझिए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। स्टेप 2, जानकारी इकट्ठा कीजिए ताकि आप अंधेरे में तीर न चलाएं। स्टेप 3, बिना किसी जजमेंट के हर मुमकिन समाधान के बारे में सोचिए। स्टेप 4, हर ऑप्शन के फायदे और नुकसान का हिसाब लगाइए। और स्टेप 5, जो सबसे अच्छा समाधान लगे उसे लागू कीजिए और देखिए कि वो काम कर रहा है या नहीं। और ये बात कितनी गहरी है। कभी कभी जिस तरह से हम किसी समस्या को परिभाषित करते हैं, वो उसे हल करने की हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। मतलब असली चाबी कई बार समस्या को देखने का नजरिया बदलने में ही छुपी होती है। अगर हम समस्या को अलग तरह से देखें तो हमें ऐसे समाधान मिल सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है ना, पर असली सवाल तो अब आता है। हम इसे सिर्फ एक बार की जानकारी तक ही ना रखें, बल्कि इसे अपनी रोज की आदत कैसे बनाएं। इसका जवाब एक खास तरह की सोच में छिपा है। और इसका राज ग्रोथ माइंडसेट में छुपा है। ये मानना, ये विश्वास कि हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस पत्थर की लकीर नहीं है, इसे मेहनत से, लगन से और बेहतर बनाया जा सकता है। जब हम चुनौतियों को खतरा नहीं बल्कि सीखने का एक मौका मानने लगते हैं, तब हम लगातार बेहतर होते जाते हैं। तो इस पूरी यात्रा से हम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले, अपने ही सोचने के तरीकों के बारे में जागरूक होना। दूसरा, लॉजिक और सबूतों से अपना टूलकिट तैयार करना। तीसरा, अपने बायसेस को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना। और चौथा, समस्याओं को सुलझाने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना। ये 4 कदम एक बेहतर विचारक बनने की राह दिखाते हैं। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ भी है और एक नई शुरुआत भी। आज ऐसी कौन सी एक धारणा है, एक बिलीफ है जिसे हमेशा से सच मानते आए हैं, पर उसे चुनौती दी जा सकती है? क्योंकि असली ग्रोथ, असली बदलाव इसी एक सवाल से शुरू होता है।